हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिराज स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अपना भारत के भूगोल का नई सीरीज चालू कर रहे हैं। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा भारत का परिचय और स्थिति एवं विस्तार। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत विस्तृत है। क्वेश्चन पूछा भारत विस्तृत है। चलिए, ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ओके दोस्तों, चलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। चलिए हम थोड़ा भारत के अवस्थिति विस्तार के बारे में अच्छे से देख लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं रेखाएं क्या क्या होती हैं। हम आपको मैप में दिखाते हैं। ओके, देखिए जैसे मैप है, यहाँ पे है। चलिए हम पहले समझ लेते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार किसे कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास पिक है, उससे हम समझते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार। देखिए जैसे ये है, ये, चलिए इस पे हम समझते हैं। इसे कहते हैं अक्षांश रेखा। ये हमारी अक्षांश रेखा है जो हम ब्लैक कर रहे हैं अभी। ये 0 अंश है, इक्वेटर इसे बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा। ऐसे पृथ्वी पे काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है, ओके। ये पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, एक उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल। ठीक है, इसे हम अक्षांश रेखा कहते हैं। ऐसे हमारे पास अक्षांश रेखाएं ऐसे ऐसे होती हैं जो पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करते हैं, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करती हैं। उसके बाद हमारा कलर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया देशांतर रेखाएं जो पृथ्वी को ये भी दो भागों में डिवाइड करती हैं। ठीक है, ये पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम भाग में डिवाइड करती हैं। ठीक, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। यहीं से पूरे देश का पूरे विश्व का टाइम होता है। इंडियन टाइम जोन दूसरा है, वो भी हम लोग आगे समझेंगे। ये ग्रीनविच टाइम है, ग्रीनविच टाइम, मीन टाइम, ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, ऐसे हमारे पृथ्वी पे इधर आप इस मैप में देखिए, ऐसे 360 रेखाएं होती हैं एक अंश की दूरी पे। अभी हम आपको बताएंगे टाइम जोन, एक घंटे में कितने, एक अंश पे कितने मिनट की दूरी होती है, एक घंटे में कितने अंश जा सकते हैं। ये सब चीज़ें भी हम आप आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारी रेखा है जिसे हम लोग बोलते हैं ग्रीनविच मीन टाइम। ठीक, और इधर हम लोग देख रहे हैं ग्लोब पे, ये हम लोगों की भूमध्य रेखा है। ऐसी भूमध्य रेखा को हम, ऐसी रेखाओं को हम अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये सब अक्षांश है हमारे, अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखाएं, ये सब अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, और हमारी ये सब देशांतर रेखाएं हैं। जो उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से जोड़ती हैं वो सब देशांतर रेखाएं होती हैं, ऐसे ऐसे। और जो पूर्व को पश्चिम से जोड़ती हैं वो सब हमारी अक्षांश रेखाएं होती हैं। और जो हमारे उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से जोड़ती हैं वो सब देशांतर रेखाएं होती हैं। ये सब हमारे अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, ओके। ये उत्तरी अक्षांश हो गया अपना, लिख लीजिए उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। और ये अपना हो गया दक्षिणी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, अक्षांश। चलिए मैप में आप एक बार देख लीजिए ये सब अपने। चलिए एक बार और हम आपको बता देते हैं। ये अपना अक्षांश रेखाएं हैं, जो पूर्व को पश्चिम से मिलाती हैं रेखाएं वो अक्षांश रेखाएं होती हैं।
जो उत्तरी पोल को दक्षिणी पोल से मिलाती हैं वो सब देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक, चलिए अब हम अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ा डिटेल से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्षांश रेखाओं से देशांतर रेखाओं से प्रश्न आते ही आते हैं। ठीक है, तो जो जीरो अंश होती है हमारी वो भूमध्य रेखा होती है। ठीक, और जो जीरो अंश देशांतर होती है उसे हम लोग ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ओके, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? अक्षांश रेखाएं, चलिए एक अंश के अंतराल पे अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। चलिए हम लोग थोड़ा सा मैप में चलते हैं, मैप में ही अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को। ठीक, इसे इरेज कर लेते हैं। चलिए अक्षांश रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इसे इरेज कर लेते हैं ना, तो अच्छा हो जाएगा, बोर्ड खाली हो जाएगा। तो चलिए, अक्षांश रेखा एक अंश के अंतराल पर खींची जाएं तो उत्तरी अक्षांश में कितनी हो जाएंगी बताइए। जैसे ऐसी ऐसी रेखाएं खींची जाती हैं, यहाँ पे 19 डिग्री हो जाता है पोल पे, और यहाँ पर भी 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और एक ये हो जाता है, तो यहाँ से मिला के 89 ऊपर हो जाएगी और 89 नीचे हो जाएगी। ठीक, अब दोनों को ऐड कर दोगे तो पूरा टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी? थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, 89 प्लस 89, 89 प्लस 89 प्लस 1, जो हमारी भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है जो, वो मिला के पूरा हमारा हो जाएगा 179। पूरी अक्षांश रेखाएं हमारी कितनी हो गई? बोलिए आप लोग, 179। ठीक है, चलिए एक अक्षांश के मध्य, ये भी देख लीजिए, एक अक्षांश के मध्य, एक अंश अक्षांश के मध्य 111 किलोमीटर होता है। अक्षांश के मध्य 111 किमी होता है। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ा सा देशांतर रेखा के बारे में देख लेते हैं। देशांतर रेखाएं आप देखेंगे यहाँ पे सबसे ज़्यादा लंबाई देशांतर रेखा के बीच में विषुवत रेखा पे होता है, यहाँ पे विषुवत रेखा पे, क्योंकि इधर से भी कम रहता है डिस्टेंस, इधर से यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि पृथ्वी हमारी पूर्णतया गोल नहीं है। यहाँ पे देखिए उत्तरी पोल हो गया, यहाँ से देशांतर रेखाएं सब टच रहती हैं, यहाँ से निकलती हैं, तो सबसे कम यहाँ पे दूरी, यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे होता है, यहाँ पे इक्वेटर पे। इक्वेटर पे इनके बीच की दूरी कितनी होती है? 111 111.33 किमी। ओके, और बाकी इन जगहों पे कम हो जाती है दूरी, जैसे आते हैं गोलाई में कम होती चली जाती है दूरी इन के बीच में। अब चलिए, जैसे यहाँ पे हम देख लिए हमारे अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी प्रत्येक बराबर होती है 111 किलोमीटर। ठीक, इनके बीच की दूरी 111 किमी होती है, और यहाँ पे जो हमारी देशांतर रेखाएं हैं, देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पे हमारी दूरी 111.33 किमी होती है। ओके, चलिए अब हम देख लेते हैं भारत के मैप पे भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार। अब आप अक्षांशीय देशांतरी तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा तो समझ ही गए होंगे, तब अब हम लोग देख लेते हैं भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट पे कितना है अपना 6 अंश 4.45 मिनट नॉर्थ। ठीक है,
उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड कह सकते हैं आप इंग्लिश में। हिंदी में नॉर्थ, हिंदी में आप बोलेंगे इसे उत्तरी अक्षांश। ठीक, इंदिरा पॉइंट ये स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ से पूरा अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगता है, तो यहाँ उत्तरी अंडमान में ये स्थित है। 6.45 उत्तरी उत्तरी अक्षांश, अक्षांश। ठीक, 6.4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37.6 उत्तरी अक्षांश तक। 37 पॉइंट, यहाँ पे देखिए आप, सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है भारत का उत्तरी अक्षांश। 30 दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं लिख देता हूँ। 37.6 उत्तरी उत्तरी अक्षांश, अक्षांश तक स्थित है। ठीक, ओके। अभी हम भारत की अवस्थिति विस्तार भी बताएंगे, आप लोग परेशान बिल्कुल मत होइएगा। अभी ये देख लीजिए, वहाँ स्थित था इंदिरा कॉल, और यहाँ स्थित है इंदिरा कॉल। ठीक, ठीक, इंदिरा कॉल, इंदिरा कॉल यहाँ लिख लीजिए। इस पॉइंट का नाम है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। ये लद्दाख में स्थित है, सियाचिन ग्लेशियर जो जानते हैं वहीं पे है। ठीक, अब आज आ जाइए आप पूर्वी विस्तार पे आ जाते हैं हम लोग। यहाँ जो अपना सबसे पश्चिम में है, यहाँ अपना जो पश्चिम में है 687, मतलब 68 अंश 7 मिनट। ठीक, या तो आप डायरेक्ट ऐसे आती 687 से 97.25, जैसे मैं याद किया हूँ 687 से 97.25, 97 अंश 25 मिनट। अब ऐसे आप देखिए, थोड़ा सा आपको आसान हो जाएगा अगर आप एक मोबाइल नंबर की तरह से याद कर लेते हैं तो। चलिए नीचे चलते हैं हम लोग, पहले वहाँ से आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ हो गया मेन बिंदु जो है, यहाँ पे देख लीजिए, मेन बिंदु जो भारत का मेन पॉइंट है 84.4। ठीक, अब यहाँ से अगर आप याद करेंगे डायरेक्टली तो आप ऐसे याद कर सकते हैं 84 से लेके 376 तक। ठीक, 84 से 376, 376। ठीक, 84 से 376 उत्तरी अक्षांश। ठीक, उसके बाद आप कह सकते हैं 687 से 97.25 पूर्वी देशांतर। ठीक, पूर्वी देशांतर, जैसा कि वर्ल्ड मैप में आप देखे होंगे, एक मिनट में दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये हो गई आपकी 0 अंश देशांतर रेखा। ठीक, और ये हो गई आपकी 0 अंश अक्षांश रेखा। अक्षांश और देशांतर ये हो गया। तो भारत कहाँ पे अवस्थित है? भारत यहाँ पे अवस्थित है। कहाँ पे? यहाँ पे है अपना प्यारा भारत। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं तो अच्छे से दिखेगा भारत। हाँ, ये हो गया अपना भारत। ठीक, तो यहाँ पे भारत हो गया। तो अपना भारत कहाँ हुआ? उत्तर और पूर्व में, उत्तर पूर्व में हुआ। ठीक, उत्तरी पूर्व में हुआ। इस कोऑर्डिनेट वो पढ़े होंगे आप, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। ठीक, यहाँ पे है अपना उत्तर पूर्व में। ठीक है, चलिए चलते हैं हम। अभी आपको बताते हैं कितने देशों के बाद क्या जनसंख्या में है। सब ये सब तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार हम रिवाइज करा देंगे। इन सब चीज़ों से क्वेश्चन बनता रहता है। ठीक है, चलिए
चलिए कहाँ पे थे हम लोग, ये हो गया। ठीक, चलिए अब ऐसे एक बार इसे शॉर्ट में रिवीजन करते हैं। अगर मुख्य बिंदु मेन लैंड से पूछेगा तो 84 से 376, ठीक। कन्याकुमारी है यहाँ पे आखिरी बिंदु, कन्याकुमारी से इंदिरा कॉल तक, और इधर इधर अपना गुजरात में पड़ता है गोहार मोता। चलिए लिख देते हैं गोहार मोता, गोहार मोती या मोता जो भी कह लीजिए, गोहार मोती से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबथू है, किबथू 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 तक, ठीक। अरुणाचल प्रदेश से किबथू तक, गोहार मोता से लेकर अरुणाचल प्रदेश में किबथू तक, ठीक। चलिए अब एक बार देखेंगे। सबसे इधर पश्चिम में गुजरात में लगता है गुहार मोता 687 से लेकर 9725 तक, पूर्व में किबथू है अरुणाचल प्रदेश में, और इधर 84 से 376 अपना तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, और वहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कॉल लद्दाख में पड़ता है। पहले जम्मू कश्मीर में होता था, अभी तो लद्दाख आ जाता है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक। अब एक बार रिवीजन कर लिए, 84 से 376, उसके बाद इधर 687 से 9725, ऐसे याद करिए आप, एक मोबाइल नंबर की तरह सब डेटा। चलिए ये हो गया। अब यहाँ से लेके गौरमोता से लेके जो ये रेखा है ये, और यहाँ किबुतु तक भारत की कुल चौड़ाई, भारत की कुल चौड़ाई कह लीजिए आप, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक 2933, ठीक। उसके बाद उत्तर से दक्षिण लेंगे हम, उत्तर से दक्षिण कितना हो जाएगा 3214, उत्तर से दक्षिण तक भारत का विस्तार 3214 किमी, ठीक। और इधर 2933 किमी, ठीक। भारत का कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल लिख लीजिए आप 32,87,263 वर्ग किमी, वर्ग किमी। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263, और उत्तर से दक्षिण विस्तार 3214 किमी, और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2933 किमी, ठीक। 28 राज्य, 8 यूटी, ये सब आप जानते ही हैं। दादर और नगर हवेली को मिला के अभी एक करके 9 यूटी थे, तो 8 यूटी हो गए। अभी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया गया था। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, ठीक है। एक बार फिर भी हम रिवीजन करा दे रहे हैं। और एशिया में आता है भारत, ये भी पता है, अभी आपको दिखाया ही है। दक्षिण एशियाई का एक देश है, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की, ये आप देख लीजिए, चतुष्कोणीय, ऐसे ऐसे, ठीक। उत्तरी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है, ये सब आपको पता है। चलिए एक बार हम वर्ल्ड मैप पे देख लेते हैं भारत का कौन सा स्थान है। एक बार ये चीज़ें आती हैं एग्जाम में। चलिए वर्ल्ड मैप में आ गए हम लोग। यहाँ देखिए, अब भारत का वर्ल्ड में किस प्लेस पे है। फर्स्ट पे हो जाएगा रसिया, फर्स्ट। सेकंड पे रसिया से सीधे सामने हम चले जाएंगे कनाडा में, सेकंड पे। थर्ड पे हम चले गए यूनाइटेड स्टेट। फोर्थ पे हम चले जाएंगे चाइना पे, ठीक। फिफ्थ पे हम आ जाएंगे ब्राज़ील पे। सिक्स ऑस्ट्रेलिया। सेवन्थ पे भारत। एट्थ पे अर्जेंटीना। नाइन्थ पे कजाकिस्तान। टेंथ पे अल्जीरिया। ये टेंथ याद करना, अल्जीरिया अफ्रीका महादेश का सबसे बड़ा देश भी है, ठीक है। और 10th प्लेस पे है, और भारत 7th प्लेस पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक।
और जनसंख्या में तो जानते हैं आप, पहले पे चाइना, दूसरे पे हम लोग हैं। अब भारत पूरे वर्ल्ड का 17% जनसंख्या रखता है। ठीक, 17.5%, 2011 के अनुसार बता रहे हैं हम आपको, 17.5% भारत पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या है। लैंड कितना है? 2.4%। 2.4% भारत के पास लैंड है पूरे वर्ल्ड का, और जनसंख्या है 17.5। ओके, चलिए आपको बता दिए, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 है। 28 राज्य और 8 यूटी हैं। ठीक, चलिए उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको पता ही हो गया है। उत्तर से दक्षिण विस्तार आपको पता ही हो गया है। अब बचा क्या है? अभी कर्क रेखा बचा है, वो अभी हम आपको बताते हैं। इस मैप में कर्क रेखा बताना है। चलिए एक बार हम भारत के राज्य और राजधानी, चलिए अभी हम देखते हैं इसको। अभी एक क्वेश्चन आएगा आगे, उसमें देखते हैं, समझते हैं। चलिए हम कर्क रेखा देख ही लेते हैं। ये मैप खुला हुआ है, नहीं तो फिर पीछे आना पड़ेगा। इस वाले मैप में भी इतना किए हैं, इस वाले मैप में कर्क रेखा समझ ही लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, इसे इरेज कर देते हैं। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे कर्क रेखा ये सब चीज़ें आती ही रहेंगी, इसलिए ये सब अभी अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए आप लोग, टाइम लेके। ये देखिए, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ITC, इसमें दिया स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम ऑफ इंडिया। ठीक, चलिए अब अच्छा से साथ समझें, तो इसी समय ये भी काम कर लेते हैं। ठीक है, ITC भारतीय मानक समय ये रेखा है। अब देखिए, यहाँ से ये होती हुई ऐसे भारत को चीरती हुई MP से थोड़ा जाती है, इसमें थोड़ा सा कम दिया है। MP से होते हुए भारत के 5 राज्यों से निकलती है। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं हम कौन कौन से राज्य से जाती है। पहले तो अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से लिया गया है। ये जो मेन टाइम है, वो जो इलाहाबाद में बजता है, वही पूरे देश में बजता है। ठीक है, पहले UP हो गया, फिर MP हो गया। UP MP मैप में आप देखते आइए, छत्तीसगढ़, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद है आंध्र प्रदेश, AP। ठीक, 5 राज्यों से ये जाती है। इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है, मिर्ज़ापुर भी कहीं कहीं मिलता है, तो कोई दिक्कत नहीं, जो ऑप्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप कर देंगे। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। 82.5 कह लीजिए, या 1/2 कह लीजिए। ठीक, 18.2 या 30 मिनट भी कह सकते हैं आप इसे, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कह सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए 82 अंश 13 मिनट यहाँ पे दिया है, वो उसे 30 मिनट को आपको 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक, चलिए ये हो गया। इसे इरेज कर देते हैं, फिर नेक्स्ट चलते हैं। 5 राज्यों से जाता है, आपको पता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक, आंध्र प्रदेश, इतना हो गया। उसके बाद अब आप देख लीजिए, ये 5 आवर 30 मिनट, जो वर्ड मैप पे थोड़ा चलते हैं, जो वर्ड का टाइम बताता है, इंग्लैंड से लिया गया है, उससे ये 5 घंटे 30 मिनट आगे है। यहाँ देखिए, ये जो है ग्रीनविच टाइम से अपना जो टाइम आता है, यहाँ से 82.5 पे ये 5 आवर 13 मिनट आगे है। ठीक है, 13 मिनट आगे है। ओके,
यहाँ पे आप लिख लीजिए 5 आवर 13 मिनट 13 मिनट, ये आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से। ठीक है, आपको हम बता ही दिए गुजरात, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, एपी से गुजरती है, कुल 5 राज्यों से गुजरती है। ये सब कभी कभी फैक्ट पूछ लिया जाता है, इसलिए बार बार हम आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। चलिए थोड़ा सा कर्क रेखा के बारे में भी सब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी कर्क रेखा भी आगे का एक मुद्दा बनेगा। यहाँ देखिए, ये है कर्क रेखा, ये हो गया अपना भूमध्य रेखा, ये हो गया मकर रेखा, ये हो गया कर्क रेखा। 23 सही 1/2, या ऐसे भी आप 23 सही 23 अंश 30 मिनट कह सकते हैं। ठीक, या इसे कहते हैं, कह सकते हैं 23 सही 1/2, दोनों बात वही है। ठीक, और ये मकर रेखा, कर्क रेखा भारत से होकर जाती है, इसलिए हम इसे अभी देख लेते हैं। बाकी हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। ये सब दक्षिणी शीत कटिबंध क्या है, उसके बाद दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध क्या है, मकर रेखा क्या है, विषुवत रेखा, ये सब तो बता ही दिए हैं आपको। विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों से बांटती है, उसके बाद ये सब रेखाएं होती हैं, उत्तरी ध्रुव, ये सब पता ही है आपको। बाकी जो नहीं पता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। चलिए टाइम ज़्यादा बर्बाद न करते हुए हम लोग आते हैं कर्क रेखा भी अपने। यहाँ पे देखिए, ये है अपनी कर्क रेखा, ऐसे जा रही है, भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर भी एक बार 23 सही, इसे इरेज कर देते हैं, 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश रेखा है। ठीक, गुजरात, चलिए काउंट कर लीजिए ना, गुजरात 1, राजस्थान 2, मध्य प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4, झारखंड 5, वेस्ट बंगाल 6, त्रिपुरा 7, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम, त्रिपुरा के बाद मिजोरम, 8वां राज्य अपना मिजोरम है। अब इसमें बहुत सारी ट्रिक हैं। ठीक, तो ट्रिक व्रिक पे आप ना जाइए, भारत को पूरा हम लोगों को मैप से रटना है। ठीक, ट्रिक हम भी बताना चाहे तो आपको बता सकते हैं, 2-3 ट्रिक हैं। भारत के पड़ोसी देश का भी ट्रिक है, बचपन में भूत देखा, और इसके बाद इसका भी ट्रिक है। तो ये सब चीज़ें अच्छे नहीं हैं। ठीक, हम लोगों को भारत के एक एक राज्य को जानना है, एक एक पॉइंट को सीखना है, इसलिए ट्रिक के चक्कर में आप अभी परेशान ना होइए। ठीक है, चलिए भारत के 8 राज्यों से जाती है, एक बार और हम काउंट करेंगे उसे। फर्स्ट गुजरात, सेकंड राजस्थान, थर्ड मध्य प्रदेश, फोर्थ छत्तीसगढ़, फिफ्थ झारखंड, सिक्स वेस्ट बंगाल, सेवन्थ त्रिपुरा, 8 मिजोरम। ठीक, बस यही तो याद करना है, एक साइड से एक साइड तक काउंट कर लेना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम, बीच में बांग्लादेश पड़ जाता है। ठीक, 2 साउथ, सॉरी 2 हमारे पूर्व भारत के जो राज्य हैं वो लगते हैं, बाकी 6 मेन उसके लगते हैं। ठीक, तो एक बार फिर से देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, मिजोरम और मणिपुर में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो मणिपुर ये ऊपर वाला है, मणिपुर के नीचे है मिजोरम। ठीक, उसके ऊपर नागालैंड, फिर ये अरुणाचल प्रदेश। चलिए मैप में अभी आपको पूरा राज्य एक बार दिखाएंगे। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, ये आप नॉर्मल भारत तो देख ही लीजिए। अब एक बार हम सारे राज्य एक बार देख लेते हैं भारत के। ठीक, चलिए नेक्स्ट इस वाले मैप पे हम एक बार भारत के सारे राज्य जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये देखिए, ये है अपना भारत प्यारा। चलिए अभी हम लोग ऊपर वाला देखते हैं। ये जो यहाँ थोड़ा डार्क कलर देखेंगे आप, इतना चाइना कब्जे में है, स्काई चीन वाला क्षेत्र। ठीक, और इधर इतना सारा, और यहाँ से ले लीजिए ऐसे करके, ऐसे पाकिस्तान के कब्जे में है ये सारा पार्ट। ठीक, इस पे हम लोग एक वीडियो डिस्कस करेंगे, अभी तो हम लोग नॉर्मल देख लेते हैं। ये इतना सारा पाकिस्तान के कब्जे में है, और इधर चाइना कब्जे में। यहीं पे है सियाचिन ग्लेशियर अपना, यहाँ पे है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक,
चलिए अभी हम लोग देखेंगे जो कंट्री सीमा साझा करती हैं, तो उसमें हम चाइना वाइना देख लेंगे, ठीक है, कितना सीमाएं टच करती हैं, क्या करती हैं, आगे क्वेश्चन है। अभी तो हम इसमें बस नॉर्मल देख लेते हैं कितने राज्य हैं जो और उनकी कैपिटल देख लेते हैं, ठीक। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग ये सब चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि भारत का नॉर्मल बेसिक इन्फॉर्मेशन रहेगी तभी हम लोग आगे पढ़ पाएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में हमें बहुत माइंस देखना है। छत्तीसगढ़ में ये चीज़ें होती हैं, वेस्ट बंगाल में जैसे अपना झारखंड और वहाँ पे है पठार कौन सा कहाँ से है, मालवा का पठार, ये सब चीज़ें देखने में तो हमें आसानी रहेगी, ठीक। ये है अपना लद्दाख। लद्दाख की राजधानी लेह। जम्मू कश्मीर श्रीनगर। उसके बाद उसके नीचे आइए हिमाचल प्रदेश। उसके बाद इधर पंजाब है। ये है अपना उत्तराखंड, हरियाणा, और बीच में दिल्ली पड़ती है, इधर उत्तर प्रदेश, ठीक। फिर इधर बिहार, सिक्किम सबसे ऊपर पड़ जाता है, सिक्किम वेस्ट बंगाल के ऊपर है, ठीक। उसके बाद है सबसे ऊपर इस साइड अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे असम, इस साइड देख लीजिए ये तीनों कंट्री, नागालैंड, नागालैंड के बाद मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मणिपुर की कोहिमा राजधानी है, सॉरी नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, मिजोरम की आइजॉल। इधर त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ है, ठीक। उसके बाद ये उसके ऊपर मेघालय और यहाँ पे असम है। उसके बाद इधर वेस्ट बंगाल आ जाता है। वेस्ट बंगाल यहाँ तक असम से भी सीमा साझा करता है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता हो जाती है। झारखंड की राजधानी रांची, उड़ीसा भुवनेश्वर, उससे ऊपर आइए छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की रायपुर, उसके बाद आंध्र प्रदेश की अमरावती, उसके बाद तेलंगाना हैदराबाद, उससे इस साइड आइए तमिलनाडु, तमिलनाडु की चेन्नई राजधानी, उसका केरल, केरल की तिरुवनंतपुरम, कर्नाटक की बंगलुरु, गोवा की पणजी, महाराष्ट्र की तो पता ही है मुंबई, सालसेट द्वीप पे अवस्थित है मुंबई, ठीक है, पूरे द्वीप पे ही बसा है, भारत का सबसे बड़ा शहर भी है। चलिए महाराष्ट्र की मुंबई, सालसेट द्वीप पे मुंबई स्थित है, लर्न कर लीजिएगा आप। मध्य प्रदेश की भोपाल, गुजरात की राजस्थान, उसके बाद गुजरात की गांधीनगर, गुजरात के ऊपर राजस्थान है, राजस्थान की जयपुर राजधानी है, टंग स्लिप हो जाती है कभी। गुजरात की गांधीनगर राजधानी हो गई, ठीक, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, और मध्य प्रदेश की भोपाल, और राजस्थान की जयपुर, ठीक। गुजरात की गांधीनगर, राजस्थान का जयपुर, मध्य प्रदेश का भोपाल, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है ही, बिहार का पटना है। ऐसे लर्न कर लीजिए आप, 2-3 बार मैप देखेंगे पूरा लर्न हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये सब नॉर्मल हो गया, ये सब चीज़ें बिल्कुल आप लर्न कर लीजिए, राजधानी, राज्य, ये सब चीज़ें तो बेसिक ज्योग्राफी पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो इतना आना ही चाहिए। कौन सी चीज़ें कहाँ अवस्थित हैं, कहाँ नहीं है, कौन सा राज्य कहाँ है, ये किससे टच करता है, बाउंड्री वाउंड्री, ये सब बिल्कुल लर्न कर लीजिए आप लोग। जैसे उत्तर प्रदेश में कौन सी चीज़ें कहाँ है, कहाँ नहीं है, कम से कम ये तो पता होना चाहिए उत्तर प्रदेश किससे किससे अपने सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए यह इधर थोड़ा सा देख लीजिए, ये नीचे कौन से सी हैं, कौन सा क्या है। इधर देखिए ये अपना बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, नीचे इंडियन ओशन है पूरा, श्रीलंका का जिधर है। अभी हम आपको बताएंगे पाक जल संधि से श्रीलंका को भारत से अलग किया जाता है, ये सब क्वेश्चन आगे हैं, परेशान ना होइए। इधर आप देख लीजिए अरेबियन सी है, ये अपना अरेबियन सी है, ये है अपना दमन द्वीप सिलवासा। चलिए ये सब एक बार आप अपने से मैप में जाके करेंगे तो कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे। ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, ये सब हम लोग देख ही चुके हैं, इधर भी देख लिए, इधर भी हम लोग समझ ही लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। ओके चलिए थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा कर लेते हैं, इधर दिख नहीं रहा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी हम आपको समझाएं। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती, मतलब इसके कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से नहीं जाती। इस क्वेश्चन का यूपी पीसीएस मेंस का है क्वेश्चन,
चलिए, आंध्र प्रदेश से हम आपको बताते 5 राज्यों से जाती है। आंध्र प्रदेश से जाती है, छत्तीसगढ़ से भी जाती है, उत्तर प्रदेश से भी जाती है। ये 3 राज्य हो गए जहाँ जाती है। और कौन सा है 2 राज्य जहाँ जाती है? एक मध्य प्रदेश है और एक अपना कौन सा है बताइए? उड़ीसा। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ और एपी, आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा यहाँ से अपनी ये जाती है मानक समय रेखा। महाराष्ट्र है जो ये यहाँ से नहीं जाती, क्योंकि महाराष्ट्र ही ऐसा एक राज्य है जो पश्चिम साइड का है, बाकी सब पूर्व राज्य साइड है, पूर्व से ही ऑलमोस्ट जाती है। महाराष्ट्र काफ़ी इधर पड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होगा, महाराष्ट्र। चलिए, कितने आसान क्वेश्चन लग रहे हैं अभी। यहाँ पे आप देख भी लीजिए, मैप भी सेट कर दिया मैंने। यहाँ से देखिए, ऐसे होके ऐसे ये जा रही है, बहुत बारीक सटता है महाराष्ट्र से, इसलिए इसमें दिखाया नहीं मैप में सही से, बट आप देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये अपना है उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से कर्क रेखा इंडियन मेरिडियन टाइम भारतीय समय रेखा जाती है, ठीक। 82 सही 1/2 कह लीजिए, 82 अंश 30 मिनट से जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय में अंतर, ये भी अभी हम आपको बताए थे, 5.5 घंटे का होता है। देख रहे हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बीपीएससी का है और झारखंड में बहुत सारी जगह है, पीसीएस में है। चलिए, 5.5 घंटे ये होता है, इसका भी ऑप्शन बी हो गया। भारत का सुदूर दक्षिणतम बिंदु, चलिए यहाँ से हमें कुछ सीखने के लिए मिलेगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। चलिए, भारतीय सुदूर दक्षिणी बिंदु कौन सा है? चलिए, अब हम आपको अभी बताए तो थे सुदूर दक्षिणी बिंदु, इसमें आप ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट और ऑप्शन डी पॉइंट कालीमेर पर। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले ही हम आपको बता के आए हैं। चलिए, अब हम बता भी देते हैं, आप लोग कर ही दिए होंगे। इंदिरा पॉइंट ये कितने अंश पे है? चलिए, एक बार फिर से रिवीजन ही करा देते हैं आपका सब, क्योंकि जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आप देखेंगे, नहीं तो आप देखेंगे भी नहीं। एक पेज लेना पड़ेगा ये। चलिए, ये मान लीजिए ऐसे नॉर्मल हम भारत का नक्शा बना लिए, भारत ही आप समझिएगा, कुछ दूसरा नहीं, ठीक। चतुष्फलकीय बनाए हैं, बिल्कुल। चलिए, 37 अंश 6 मिनट, 376 आप डायरेक्ट याद कीजिए। इंदिरा कॉल यहाँ पे होता है, इंदिरा कॉल, ठीक, सियाचिन ग्लेशियर पे रहता है, और यहाँ पे आपका मेन पे हो जाता है 84, मतलब 8 अंश 4 मिनट, ठीक। ये हो गया आपका कन्याकुमारी, और यहाँ से जो अंडमान में है, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में ये पड़ता है, सबसे नीचे लास्ट में ग्रेट निकोबार में। इसे कहते हैं इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये होता है अपना 64 6 अंश 45 मिनट, ठीक। अब इधर हो गया 687, अभी हम आपको बताए थे ना, 687 से 97 25, मतलब 97 अंश 25 मिनट, इधर 68 अंश 7 मिनट, ठीक। ये हो गया गुजरात में पड़ता है, ये अपना अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में है अपना किबथू, अरुणाचल प्रदेश, इसे भी एपी मान लीजिए आप। अरुणाचल प्रदेश में, इधर गुजरात में GJ, गुजरात का कोड होता है GJ,
गुहार मोता, गुहार मोता कहिए या मोती कहिए, गुहार मोती, मोती कहिए, गुहार मोती। चलिए 687 से 9725 तक पश्चिमी बिंदु है 687 और पूर्वी बिंदु है 9725। गुजरात के गोरमोता में 687 से और उधर अरुणाचल प्रदेश के किबतू में 9725 तक। इधर कन्याकुमारी में है 84 से 376। सियाचिन ग्लेशियर आपका लद्दाख में पड़ता है। और इधर ग्रेट निकोबार में 684 से 6:46 से लेके। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता? ओके, चलिए अब इसमें हम भारत का पूरा फर्स्ट पे चलते हैं। पहले एक बार देख लेते हैं मैप से। मैप बाद में हम लगाए। देखिए इसमें कोई देश नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आपको हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आप लोग करिए क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन में कुछ इस मैप, ये खाली मैप इसलिए हम लिए, कुछ भरा नहीं। अब आप लोग बताइए किस राज्य से कौन सा लगेगा, क्योंकि हम एक बार आपको सारा मैप में समझा चुके हैं, ठीक है। आप लोग भी ऐसे खाली मैप ले लिया करिए, भरा करिएगा, तभी जल्दी आप लोग सीख पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे ये वाला हो गया अपना, एक मिनट पेन ले लेते हैं। ये अपना हो गया, ये नागालैंड हो गया। नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर के नीचे मिजोरम, मिजोरम के बगल में त्रिपुरा, त्रिपुरा के इस साइड मेघालय, मेघालय के ये जो हो गया अपना इस साइड पूरा कौन सा राज्य है बताइए? असम। और ऊपर अरुणाचल प्रदेश, ये भूटान हो गया अपना। चलिए ये नेपाल है, ये उत्तराखंड है। ऐसे आप लोग देखेंगे ना 3 बार मैप में बिल्कुल आने लगेगा। ये पाकिस्तान है, ये इसके ऊपर अफगानिस्तान हो जाएगा, यहाँ चाइना हो जाएगा, तिब्बत वाला चाइना का भाग हो जाएगा, और इधर म्यांमार हो जाएगा, पहले बर्मा था, ठीक। और इधर हो गया, इतने ही तो कंट्री है। श्रीलंका नीचे है लटका हुआ मोती की तरह। चलिए मोती बोला भी जाता है। चलिए अब देख लेते हैं किससे कितना सीमा साझा करता है भारत, किससे कितना सीमा साझा करता है, ठीक है। चलिए भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। ये है अपना बांग्लादेश। भारत सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से सीमा साझा करता है, ठीक। किस किस राज्य से सीमा साझा करता है, चलिए इस वाले मैप में थोड़ा सा देखते हैं तो और अच्छा आप लोग समझ पाएंगे। हाँ इस वाले मैप में, क्योंकि इसमें कलर मैप है ना ये। एक बार आप लोगों को फिर से इसमें समझाते हैं, उसके बाद उस मैप में चलते हैं। ये देखिए बांग्लादेश, बांग्लादेश किससे किससे सीमा साझा करेगा? चलिए इसे इरेज करते हैं पहले। बांग्लादेश अपना सीमा साझा करता है 4096, 4096, 4096 आप 16 का क्यूब भी होता है, ऐसे भी कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। 4096 16 का क्यूब होगा 4096.7। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल से। उसके बाद असम से थोड़ा सा लगता है, यहाँ पे देखिए कॉर्नर पे यहाँ पे असम से लगता है। उसके बाद मेघालय से लगता है। उसके बाद मिजोरम से और त्रिपुरा तो बांग्लादेश से तीनों साइड से घिरा हुआ ही है। एक साइड से इंडिया से लगा है, बाकी 3 साइड से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो कुल मिला के जो अपना बांग्लादेश है वो कितने राज्यों से सीमा साझा कर रहा है? वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 5 राज्यों से सीमा साझा कर रहा है पश्चिम बंगाल। और भारत किसी भी देश से सीमा सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला राज्य देश यही है बांग्लादेश। और बांग्लादेश सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्य से सीमा साझा करता है? वेस्ट बंगाल से, ठीक। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए। चलिए एक बार हम फिर से इन ब्रीफ रिवीजन करेंगे, उसके बाद दूसरे देश पे चलेंगे। बांग्लादेश 4096 किलोमीटर पूरे भारत से सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से। उसके बाद भारत देश सबसे ज़्यादा अपनी बाउंड्री साझा करता है बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बांग्लादेश हो गया, उसके बाद म्यांमार देख लेते हैं हम लोग। नहीं चलिए हम लोग
ऑर्डर में देखते हैं। भारत के बाद, बांग्लादेश के बाद भारत से सीमा साझा करता है सेकंड प्लेस पे चाइना। चाइना देख लेते हैं, ये सीमा साझा करता है 3488 किमी की। ठीक, लद्दाख से सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है चाइना, और लद्दाख में अवैध कब्जा भी है चाइना का, ये भी हम आपको पहले बता दिए। चलिए, यहाँ लद्दाख साइड सबसे ज़्यादा चीन सीमा साझा करता है। ठीक है, चीन लद्दाख से करता है, हिमाचल प्रदेश से करता है, उत्तराखंड से करता है, सिक्किम से करता है, और अरुणाचल प्रदेश से करता है। लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों से चाइना भी सीमा साझा करता है। लद्दाख से सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, चलिए, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्य ये हो गए। अब पाकिस्तान पे आ जाइए। तीसरे स्थान पे पाकिस्तान भारत से बॉर्डर साझा करता है। ठीक है, ओके, चलिए पाकिस्तान को थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब पाकिस्तान को देख लीजिए किसी से साझा करता है। पहले तो लद्दाख से करता है। ठीक, सेकेंड प्लेस पे जम्मू कश्मीर पे, थर्ड पे पंजाब से, फोर्थ पे राजस्थान से, उसके बाद फिफ्थ पे गुजरात से। अपना ये भी कह लीजिए तो 3 राज्यों से, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, और 2 यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख, कुल मिला के 5 राज्यों से ये भी करता है। 2 यूनियन टेरिटरी है और 3 राज्य। वैसे चाइना के साथ भी हो जाएगा, लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी और 4 राज्य। ठीक, अगर पूछता है तो आप लोग देख लीजिए। और राजस्थान से सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की सीमा बाउंड्री लगती है। ठीक है, चलिए फोर्थ पे नेपाल आता है। फोर्थ पे नेपाल आता है। ये तो बता ही दिए हैं शायद। पाकिस्तान कितना बनाता है बाउंड्री? 33,223 किलोमीटर की। 33,223, 33,23 मतलब 3323 किलोमीटर बनाता है बाउंड्री पाकिस्तान भारत से। उसके बाद नेपाल देख लीजिए। नेपाल 1751 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। 1751 किलोमीटर की बाउंड्री नेपाल बनाता है। उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से और सिक्किम से। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, 5 राज्यों से यह भी बनाता है। उत्तराखंड 1, उत्तर प्रदेश 2, बिहार 3, पश्चिम बंगाल 4 और सिक्किम 5। ठीक, नेपाल भी अपना 5 राज्यों से सीमा बनाता है और 1751 किलोमीटर है। अब म्यांमार देख लेते हैं। म्यांमार कितने राज्यों से बनाएगा? अरुणाचल प्रदेश, से बनाता है। पहला अरुणाचल प्रदेश होगा, दूसरा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, चौथा मिजोरम। ठीक, सब ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक, 4 राज्यों से ये बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, अब अफगानिस्तान, सॉरी भूटान अभी बचा है, भूटान भी देख लेते हैं। यहाँ से रेज करते हैं, फिर भूटान को देख लेते हैं। ये हो गया अपना भूटान। भूटान को देख लेते हैं। भूटान जो है सब 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। सबसे ज़्यादा करता है असम से। ठीक, इस साइड असम से 267 किलोमीटर करता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, 267 किलोमीटर भूटान से करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल,
सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों से भूटान की सीमा साझा करता है। असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। असम, वेस्ट बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, 699 किलोमीटर की बाउंड्री लगती है भूटान की इंडिया से। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे अफगानिस्तान को देख लेते हैं। पीओके जो है इधर लद्दाख वाला जो है बाउंड्री, वहाँ पर से 106 किलोमीटर की बाउंड्री लगता है, लद्दाख से कह लीजिए आप 106 किलोमीटर। ठीक, और वो भी पाकिस्तान के उसमें है, उस पर भारत का भी कब्जा नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया है। कौन सा क्वेश्चन था? ये वाला क्वेश्चन, ये तो हो गया। ये क्वेश्चन था अपना। बताइए अब इसका उत्तर बताइए। असम तो लगता ही है, मेघालय लगता है, मिजोरम लगता है, केवल नागालैंड है जो बांग्लादेश से सीमा साझा नहीं करता। नागालैंड आपको दिखाया था ना, एकदम इस साइड है, म्यांमार की सीमा पे नागालैंड, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ये वाला आप मैप लेके भरा करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। चलिए अब इससे हम लोगों को मिल जाएगा, सारे हम लोग देख लेंगे कौन से सारे ऑप्शन डिस्क्राइब करेंगे ना, तो उसमें पता चल जाएगा कौन सी रेखा कहाँ किससे सीमा मिलाती है। चलिए फर्स्ट हम लोग भारत और पाकिस्तान के बीच है। पहले आंसर ही बता देते हैं आप लोगों को। ऑप्शन डी होगी रेड क्लिप। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, थोड़ा सा भी तैयारी किए होंगे तो ये सब बेसिक चीज़ें में आती है। चलिए बाकी जो बची हुई हैं, पहले रेड क्लिप के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। रेड क्लिप रेखा कब बनाई गई थी, क्या इसका ये है, तो उसके बाद हम लोग और अदर ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लेंगे। रेड क्लिप रेखा अध्यारोपित सीमा होती है। अध्यारोपित सीमा है ये, लेकिन अध्यारोपित क्या होती है ये आप लोगों को पता करना होगा। ठीक है, अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अध्यारोपित सीमा एक ऐसी रेखा या एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती हो। ठीक, जैसे भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ तो ब्रिटेन ने ये रेखा खींची, न इसमें भारत का बहुत इन्वॉल्वमेंट था, न पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट था। वो कोई बाह्य शक्ति थी जो ये रेखा खींच चली गई, तो ऐसी रेखा को हम लोग बोलते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा। ठीक है, चलिए मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को हो गया होगा, समझ में आ गई होगी। अध्यारोपित सीमा ऐसी होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा सीमा बनाई जाए या रेखा खींची जाए। ठीक है, डिवाइडेशन किया जाए। चलिए 1947 में, कलर चेंज कर लेते हैं, बहुत समझ नहीं आ रहा है। 1947 में खींची गई थी ये रेखा। 1947 में ये रेखा खींची गई थी। ठीक, 1947 में भारत और पाक के बीच ग्रेट ब्रिटेन ने रेखा खींची थी। इस रेखा को निर्धारित ये देख लीजिए सर सीरियल रेड क्लिप द्वारा खींची गई थी। सर सीरियल रेड क्लिप द्वारा खींची गई थी। ठीक है, चलिए 1947 में सर सीरियल रेड क्लिप द्वारा खींची गई थी, इसलिए इस रेखा का नाम रेड क्लिप रखा गया है। ओके, चलिए इसे मिटा के बाकी अदर ऑप्शन पे डिस्कस कर लेते हैं, अदर ऑप्शन को। ओके, चलिए हम लोग देख लेते हैं बी, मैकमोहन रेखा। ये किससे सीमा बनाती है? भारत और चीन का उत्तर पूर्वी सीमा। अरुणाचल प्रदेश वाला जो शायद बताए थे ना आपको, हाँ, अरुणाचल प्रदेश से लगी हुई बनाती है। बाकी अभी यहाँ पे देख रहे हैं लद्दाख में विवाद ही चल रहा है भारत का, प्योंगयांग लेक के पास, तो इधर कोई पर्टिकुलर रेखा नहीं है। भारत और
चीन के बीच, भारत और चीन के बीच। मैप में दिखाएं क्या? चलिए अभी लास्ट में दिखाते हैं। उत्तर पूर्वी सीमा, अरुणाचल प्रदेश साइड में सीमा रेखा है। 1914 में ये रेखा खींची गई थी। 1914 में ये रेखा खींची गई थी सर हेनरी मैकमोहन के उसमें, सर हेनरी मैकमोहन ने ये रेखा खींची थी। सर हेनरी मैकमोहन के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। ठीक है, सन 1914 में ये रेखा खींची गई थी। सर हेनरी मैकमोहन की अध्यक्षता में ये रेखा खींची गई थी। अभी भी चाइना इसे मानता नहीं है। ठीक है, में खींची गई थी 1914 में। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा स्थित है। चलिए और ऑप्शन लेते हैं दूसरा ऑप्शन, ये डूरंड रेखा हम लोग देख लेते हैं। इसका तो आंसर आपको बता ही दिए थे, डूरंड रेखा देख लेते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच, अब कह लीजिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे भारत और अफगानिस्तान के बीच था। भारत और अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के साथ डूरंड सीमा रेखा निर्धारित की गई थी 1893 में। यह रेल का विवाद जब चल रहा था, भारतीय रेल उस समय वहाँ तक सीमा बना रही थी, तब ब्रिटिश कर्नल थे ब्रिटिश शासन में कर्नल थे मर्टियर डूरंड द्वारा अफगानों के साथ समझौता के माध्यम से किया गया था। ठीक है, यही याद कर लीजिए। 1993 में मर्टियर डूरंड के द्वारा ये रेखा खींची गई थी। पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच थी, लेकिन वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये रेखा है। ठीक है, चलिए कौन सा बच्चा है अपना? पाक जल डमरू एक देख लेते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन में, इसमें नहीं दिया है, अलग से हम लोग एक उस पर देख लेते हैं पाक जल डमरू के बारे में थोड़ा सा, क्योंकि बहुत आता है इससे क्वेश्चन। उसके बाद हम ऑप्शन सी भी थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेंगे, वो भारत से रिलेटेड नहीं है ना, इसलिए हम पाक जल डमरू देख लेते हैं। भारत से क्वेश्चन आता ही है इसमें। पाक जल डमरू मध्य द्वारा भारत और श्रीलंका की सीमा बनाई जाती है। सीमा कह लीजिए, जलीय सीमा कह लीजिए, निर्धारित की जाती है। इंडिया एंड श्रीलंका की सीमा निर्धारित की जाती है। बंगाल खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। इसकी चौड़ाई, पाक जल डमरू की चौड़ाई कह रहा है, पाक जल डमरू की चौड़ाई 64 से 137 किमी है। ठीक, तत्कालीन मद्रास के जो मद्रास प्रेसिडेंटी है उसके गवर्नर थे। ठीक, उनका नाम, उन्हीं के नाम पे ये रखा गया था। उनका नाम था रॉबर्ट्स पाल, उसी के नाम पे से पाक जल डमरू रख दिया गया था। रॉबर्ट्स लिख देते हैं, आप लिख दीजिए, रॉबर्ट्स पाल, उन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया गया था। वो थे, देख लीजिए थोड़ा सा सन, मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर थे 1755 से 63 तक, 1755 से 63 तक गवर्नर थे। उसी टाइम पे पाक
जलडमरू बना था तो उसी उन्हीं के नाम पे पाल जल संधि रख दिया गया था। उनका नाम रॉबर्ट्स पाल था। ठीक है, चलिए ये ऑप्शन सी बचा था ना, इसे भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ये है अपना मैगी नॉट रेखा। मैगी नॉट रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच है। फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। हिंडनबर्ग रेखा, एक और लिख लीजिए आप, हिंडनबर्ग, ये भी आता है क्वेश्चन। हिंडनबर्ग रेखा, हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड, जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा बनाती है। ठीक, और ये तो पता ही होगा आपको, फिर भी लिख लीजिए। 49वीं रेखा भारत और कनाडा के बीच, सॉरी अमेरिका और कनाडा के बीच, अमेरिका 49वीं रेखा, अमेरिका, ये पेन पता नहीं कैसे बोल रही है, अमेरिका तथा कनाडा के बीच। चलिए, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीएस सब की वीडियो आती हैं, तो आप चैनल पे वॉच करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए अगर आपको यूज़फुल लगे तो। ठीक है, तो हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग चैनल लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। थैंक यू।